नाग पंचमी की कथा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बाबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर को पीहर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटी के बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटों की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सासू ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर पर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए चले गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुड़ रही थीं। तभी सासू ने कहा कि उनके साथ में भेज दिया। बाबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना बिल्कुल भी नहीं। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बामी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। कुछ दिन बीतते गए और समय निकलता गया। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने कहा, पड़ोसन से साहूकार के बेटी की बहू को सिखा दिया। अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तेरी माँ से कहना कि आज तो तुझे नागों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करने लगी, करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जिसे जियो मारा नाग नागिनी, जियो मारा खैया अंडिया वीर, वीर उठावे देख री, चीर चीर तो फट जाओ, पण वीर ती जीत, जीता रेवे। तभी ऐसा बार बार वह कहने लगी। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देगी। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उससे
बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता के समान हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग, जीर्ण मेरो लाड लडाया, 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालना शुरू कर दी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़ो, इतना तोड़ने का शौक है तो मेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता और फिर उसे तोड़ा होता, यहाँ पर मत तोड़ो। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा, माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने के बनवाओ, 2 चांदी के बनवाओ और पीहर में मेरी बेटी के दे के आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगीं, इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ने लगा है, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है इतना तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर, यहाँ हमारे यहाँ नहीं है इतना। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के दे आओ। ताइयाँ और जल गईं, कहने लगीं, इसे ताने मत मारा करो, इसका ताने मारने से धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत भी मिट जाएगी। तभी उसने कहा, जा लकड़ी लेके आना। छोटी बहू ने कहा, ठीक है। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती हुई पहुँच गई। जेठानियों ने जब वह बिछुए देखे तो हैरान रह गईं और जल भुन गईं। 2-4 दिन बाद पान की गट्टियों में एक सांप दिखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेज दिया। उसने कहा, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हालचाल हैं, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। यह देखकर जेठानियाँ फिर से जल भुन गईं और सोचने लगीं कि इसको तो जितना ही मारने की कोशिश करते हैं उतना ही ये संपन्न होती जाती है। तभी उसका पति दुकान से आया, तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बताओ, सांप बिच्छू तुम्हारे क्या लगते हैं जो तुझे काटते नहीं हैं? खाने की बजाय गहने जरूर देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने सारी बातें सुनी और फिर बोला, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाते? मैं भी तो उनका जवाई हूँ। तो सांपों ने यह बात सुन ली और जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, जाओ दोनों को लेकर आओ। सांप गए और दोनों को और उनके बच्चे को लेकर आए और बहुत सारा कपड़ा, धन संपत्ति देकर उनको विदा किया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।